बात करेंगे इसी वीडियो में मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के टूर की, क्योंकि खबरें आ रही कि मोहम्मद रिजवान को टी20 स्क्वाड से फारिग कर दिया गया और साथ में खबरें ये भी सरगर्म है कि पाकिस्तान ने जो टूर ऑफ बांग्लादेश करना था उसे मंसूख कर दिया गया। इसके पीछे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में। मोहम्मद रिजवान इस वक्त बीबीएल में जो है वो लीग की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन पहला मैच इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब ये कह ले कि जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी बाबर आजम की, शाहीन शाह अफरीदी की और मोहम्मद रिजवान की, तीनों की ही परफॉर्मेंस इंतहाई ज्यादा शर्मिंदा कुन थी। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि बाबर आजम बहुत जल्दी आउट हो गए। जस्ट उन्होंने 2 रन किए, गालबन वो आउट हो गए। उसके बाद शाहीन की बारी, तो भाई इतने ज्यादा रन खा लिए कि 4 बॉल के ऊपर ही जो है वो अंपायर ने उनसे बॉल ले ली और उनका जो ओवर था वो स्किप कर दिया। और दूसरी बात अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस जस्ट 10 बॉलों के ऊपर 4 रन किए और वो भी आउट हो गए। तो ये काफी हैरान कुन और शर्मिंदगी का बायस बनने वाली परफॉर्मेंस थी, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी थी जिन प्लेयर्स की। तो अब खबरें निकल कर ये आ रही हैं, जो अहम जराए हैं वो उनकी तरफ से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान को जो है वो टी20 स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी टी20 के हिसाब से नहीं चल रही। तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी थी, बीबीएल में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आप डबल गुना परफॉर्म करके अपनी जगह बना सकते थे, क्योंकि आप कीपर तो अच्छे हो ही, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी बैटिंग की इस वक्त पाकिस्तान टीम को जरूरत थी। लेकिन अफसोस यह है कि पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे सके मोहम्मद रिजवान। लेकिन अभी भी उनके पास मैचेस पड़े हैं, उनका भी सारे मैचेस पड़े हैं, पूरा महीना उनके पास है। सो उसमें वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जस्ट अपना माइंडसेट चेंज करके। जिस तरह उन्होंने 10 डॉट्स के लिए उस पिच के ऊपर, जहां पर जो है वो 100 रन बन रहे हैं, सेंचुरियां बन रही हैं, 60 70 रन आ रहे हैं हर प्लेयर के, उस पिच के ऊपर मोहम्मद रिजवान ने 10 बॉलों के ऊपर 2 रन किए। तो ऐसे में लग नहीं रहा था कि मोहम्मद रिजवान ने अपने माइंडसेट को चेंज किया है या फिर उन्होंने टी20 हिसाब से खेलने का जो है वो अपना प्रोग्रेस जारी कर दिया। लेकिन मोहम्मद रिजवान अगर ऐसे ही चलते रहे तो भाई जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी यही चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान टी20 स्क्वाड में शामिल ना हो। तो अगर वापसी करनी है टी20 स्क्वाड में तो मोहम्मद रिजवान को अपनी परफॉर्मेंस 2 गुना बेहतर करनी होगी, अपना स्ट्राइक रेट भी 2 गुना बेहतर करना होगा और तकरीबन ये कह ले कि हर मैच में आपको 50+ अच्छी रन रेट से रन्स करना होंगे। अदरवाइज आपके अगेंस्ट तो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी भी है और सारे हैं कि वो नहीं चाहते कि मोहम्मद रिजवान जो है वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा बने टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर उनकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो उनकी रिप्लेसमेंट में साहिबजादा फरहान है और उस्मान खान, ये 2 बंदे ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन डोमेस्टिक में उस्मान खान की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान को खुद का माइंडसेट चेंज करके अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत है अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप में खेलना है। दूसरी खबर की बात करेंगे, वो है जो पाकिस्तान ने टूर करना था मार्च के महीने में बांग्लादेश का, जिसमें 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 आईज शामिल थे। अब वो दौरा मंसूख कर दिया गया। इसकी रीजन क्या है, उसकी वजह आपको बता देता हूं। क्योंकि जो पीएसएल का जो रोड शो हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें मोहसिन नकवी से जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने अपनी जो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की जो रिलीज डेट है वो बताई थी, वो थी 26 मार्च से 3 मई तक। तो इसी दौरानिए में आपकी सीरीज होना थी जो आपने टूर करना था बांग्लादेश का, जिसमें 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 शामिल थे। सो इस ऐलान के बाद ये चीज तो कंफर्म होगी कि आप इस दौरान कोई टूर नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी पाकिस्तान सुपर लीग चलने वाली है और ये चीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। सो अब इसको ज्यादा सोच विचार ये किया जा रहा है दोनों बोर्ड की तरफ से कि इसको रीशेड्यूल किया जाए। जबकि सजेशन की अगर बात करें तो सजेशन ये भी दी जा रही है कि इसमें जो 2 टेस्ट हैं उनको स्किप कर दिया जाए या फिर
T20 को स्किप कर दिया जाए और ज्यादा सजेशन ये दी जा रही है कि जहां 3 ओडीआई हैं वहां T20 को स्किप करके 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज भी बना दी जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बना भी जाए, रीशेड्यूल भी हो जाए और इसमें जो सजेशन आ रही हैं उनको इंक्लूड भी कर लिया जाए, चाहे वो T20 को खत्म कर दिया जाए या फिर टेस्ट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन होंगे कब? तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो आइडिया हम लोग लगा सकते हैं वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद होनी थी ये वाली सीरीज और उसके फौरी बाद जो है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद ही कोई ना कोई ऐसा गैप ढूंढा जाएगा पाकिस्तान सुपर पीसीबी की तरफ से जिसमें ये वाली सीरीज के लिए जो है वो विंडो रखी जाए, मतलब उनके लिए दिन बनाए जाए कि इस दिन और इतने दिनों के अंदर जो है वो आपकी सीरीज होगी जिसमें आप टूर ऑफ बांग्लादेश करने वाले हैं। अब जो सजेशन जा रही है ये तो अब दोनों बोर्ड से मिलकर फैसला करना है कि वो इस सीरीज को वैसे ही लेकर चलते हैं या जस्ट रीशेड्यूल करते हैं। अगर रीशेड्यूल करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 5 ओडीआई भी कर देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे फिर आपने ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो वो भी एक चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप मुकम्मल सीरीज को लेकर चलते हो तो वो तो ऑलरेडी अच्छा होगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको एक विंडो ढूंढना होगी पीसीबी को जिसमें ये सीरीज को रखा जाएगा, क्योंकि जिस दौरानिए में सीरीज होना थी उस दौरान पीएसएल की जो डेट्स हैं वो रिवील की थी मोहसिन नकवी ने। सो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी क्रिकेट को लेकर जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आपकी क्या ओपिनियन है आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।